हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का चैप्टर 4। मैं जिससे पढ़ा रही हूँ वो है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैप्टर 4 और इसके ऑथर है रोजर एस प्रेसमैन, है ना, और ब्रूस आर मैग्जिम, है ना। तो ये इसके ऑथर है और हम अब अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा प्रोसेस मॉडल। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्या इसमें है। तो इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 3 पढ़ाया था। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है 4.1 में पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल। पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल क्या होता है? तो एक प्रकार का स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर लाइक एक किसी भी प्रकार का जैसे ट्री स्ट्रक्चर होता है और किसी ऑर्डर में हो। ठीक है, सिक्वेंशियली विथ डिफाइंड गाइडलाइंस। तो सिक्वेंशियली भी हो और कुछ गाइडलाइंस उसके साथ हो। जैसे कि अगर हम वाटरफॉल मॉडल की बात करते हैं तो उसमें कुछ गाइडलाइंस होती है कि आप अगर आपने पहली पहली वाली प्रोसेस कंप्लीट कर ली देन आप सेकेंड वाली प्रोसेस पे आ गए हो तो आप अगेन फर्स्ट वाली पे नहीं जा सकते। दैट इज कॉल्ड गाइडलाइंस, जो कि आप जानते हो हर एक चीज में होती है। ठीक है, सिक्वेंशियली वन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीक्वेंस में होता है, एक प्रोसेस देन दूसरी एंड देन तीसरी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिस्पेक्टिव वर्ड मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि देखो प्रिस्क्राइब सेट ऑफ प्रोसेस एलिमेंट्स। ठीक है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस का सेट बनाकर उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब प्रिस्क्राइब मतलब किसी चीज को रखना, है ना। तो हम बहुत सारी प्रोसेस का सेट बना रहे हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हम समझते हैं, मतलब हमने प्रोसेस मॉडल के बारे में समझा, अब हम समझेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस मॉडल एंड विच टाइप ऑफ, है ना। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है वाटरफॉल मॉडल। पहला क्या है वाटरफॉल मॉडल, जो है आपको मैं पहले बता दूं कि देखो ये मॉडल जो होता है वो बिल्कुल ही रिजिड होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है। जो एक बार मतलब हमने अगर रिक्वायरमेंट दे दी तो फिर वो फिक्स हो जाती है, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सिक्वेंशियली होता है, ओल्डेस्ट होता है सबसे, ये बेसिक मॉडल है, सभी मॉडल इसी पे बेस्ड है और ये क्लासिक मॉडल भी हम इसको कहते हैं। तो आगे समझते हैं। ये देखो रीजनेबल लीनियर फैशन, ये एक प्रकार का लीनियर फैशन को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखो समझते हैं इसमें कौन सी प्रोसेस आती है। कम्युनिकेशन, ठीक है, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। कम्युनिकेट करा, प्लानिंग करी, मॉडलिंग करा, कंस्ट्रक्शन करा एंड डिप्लॉय कर दिया। देखो कैसे कि प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना, सबसे अगर हम बात करें प्रोजेक्ट इनिशिएशन की, तो प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना या फिर रिक्वायरमेंट को गैदर करना हम किस में करेंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, नाउ प्लानिंग की बात करते हैं तो एस्टिमेटिंग करना, शेड्यूलिंग करना या ट्रैक करना, ये तीन चीजें हम किस में करेंगे, प्लानिंग वाले में। ना मॉडलिंग एनालाइज करना है, उसको डिजाइन करना। ठीक है, मॉडल बना रहे हैं ना हम। और फिर कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, देखो सी ओ सी हम इसको लगा सकते हैं कि कोड करना है इसके अंदर। और टी से हम क्या मान लेंगे, टेस्ट, है। टी से क्या मान लेंगे हम इसको, टेस्ट। और डिप्लॉयमेंट में क्या करेंगे हम, डी से डिलीवरी, सपोर्ट, फीडबैक। ऑब्वियस ही बात है, फीडबैक तो कंपलसरी है ही सरी। तो सबसे पहले अगर मैं इसको याद करने की आपको ट्रिक भी बताऊं, और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जैसे आपने ये बेसिक देखे, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, ये सीक्वेंस तो पूछते ही अधिकतर, लेकिन ये सबको याद हो जाता है। बच्चे इस पे फोकस नहीं करते जो नीचे दिया है, तो हो सकता है वो सेकंड सीक्वेंस पूछ ले, लाइक प्रोजेक्ट इनिशिएशन, एस्टिमेटिंग, एनालाइज, कोड एंड डिलीवरी। तो ये सारे भी हमको याद होने चाहिए कि कौन सा वर्क किस में होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रोसेस तो आप जानते हो कि रिक्वायरमेंट या इनिशिएट करना, आप समझते हो, या रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना। ठीक है, हम प्लानिंग करते, देखो शेड्यूल करना, अगर हम कोई चीज कोई प्लान करते, कोई मीटिंग प्लान करते तो उसको शेड्यूल करते कि भाई इस टाइम पे होगा, या हम उसको ट्रैक करते कि कितना टाइम हो रहा है हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें, और एस्टिमेटिंग करना कि कितना हमको इस मीट में टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा एंड वॉट एवर। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। मॉडलिंग में क्या हो जाएगा, एनालाइज करना कि हम किस किस टाइप की डिजाइन कर सकते हैं, उसको एनालाइज करेंगे अच्छे से, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हम कोड करेंगे, और मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई कि सी ओ मतलब कोड और टी मतलब हम जानते हैं टेस्ट। ठीक है, डिप्लॉयमेंट्स मतलब डिलीवरी, है ना, सपोर्ट सबसे लास्ट प्रोसेस होती है ना। समझते वाटरफॉल मॉडल, देखो एक क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल होता है ये। अगर मैं बात करूं वाटरफॉल मॉडल की वेरिएशन की, तो अगर वाटरफॉल मॉडल का वेरिएशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, वी मॉडल। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। दैट इज कॉल्ड वी मॉडल। वी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा मॉडल है। ठीक है,
और हम और समझते हैं कि एज अ सॉफ्टवेयर टीम मूव्स डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द वी बेसिक रिक्वायरमेंट्स डिफाइन इनटू द प्रोग्रेसिवली मोर डिटेल्स एंड टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। सो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर टीम्स की बात करते हैं तो वो लेफ्ट साइड, वी के लेफ्ट साइड से मूव करता हुआ जाता है प्रोग्रेसिवली, और फिर राइट साइड से अपवर्ड की तरफ जाता है। तो हम आगे समझते हैं लाइक कि हम ऐसे जा रहे हैं, है ना, डाउनवर्ड्स स्टार्टिंग में, और फिर हम अपवर्ड जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा मतलब डाउनवर्ड जा रहे हैं फिर अपवर्ड जा रहे हैं। तो ये वाली जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम एंड करेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं, जो कि कब होगा, जब अगर यहाँ पर हम कब जाएंगे, जब हमारा कोड क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। वी मॉडल प्रोवाइड्स क्या करता है, विजुअलाइजेशन हाउ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्शंस आर अप्लाइड टू अर्ली इंजीनियरिंग। यहाँ हम वेरिफिकेशन करते हैं, हम यहाँ वैलिडेशन करते हैं। तो देखो वेरिफिकेशन कब होता है, जब हम पहले प्रोसेसेस में कि हाँ भाई हम कर रहे हैं। वैलिडेशन कब के, जब सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई या नहीं, तो दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। वाटरफॉल मॉडल इज ओल्डेस्ट पैराडिग्म, यू नो दिस, क्योंकि सबसे ओल्ड है, सबसे इसी पे सारे मॉडल बेस्ड है। तो इसकी कुछ हम देख लेते हैं कि किस किस पे अप्लाइड होती है। तो रियल प्रोजेक्ट पे अप्लाई होती है, सीक्वेंशियल फ्लो होता है, ठीक है। इसके कारण कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जब हम रिक्वायरमेंट्स को चेंज नहीं कर पाते हैं। इट इज ऑफ्टन डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर टू द ऑल रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लिसिटली। तो क्या बोल रहा है कि ये बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम सारी रिक्वायरमेंट्स को स्टार्टिंग में डिफाइन नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल, कभी कभी हम चेंजेस करने पड़ते हैं। सो ये मॉडल अभी यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम जिस वी मॉडल की बात कर रहे थे, क्योंकि ये वेरिएशन है वाटरफॉल मॉडल का, तो हम इसको इसमें ही पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग करेंगे, फिर आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, कंपोनेंट डिजाइन करेंगे, कोड जनरेट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले यहाँ से हम क्या जा रहे हैं, नीचे की साइड जा रहे हैं, है ना, और फिर हम यहाँ से एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर के साथ हम इसको अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कोड जनरेशन की, तो हमने जब कोड जनरेट कर लिया तो अब हम टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग कौन सी होगी, यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग, हर एक कोड की यूनिट टेस्टिंग होती है, ठीक है। फिर कंपोनेंट की टेस्टिंग कैसी होगी, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यानी यहाँ पे टेस्टिंग का फुल रोल है, मस्त। तो देखो अगर कंपोनेंट तो टेस्टिंग होगी, देखो अगर मान लो कोड में कोई दिक्कत आती है तो फिर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करेंगे। फिर आर्किटेक्चरल डिजाइन में हम सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे, और रिक्वायरमेंट मॉडलिंग में हम एक्सेप्टेंस की टेस्टिंग करेंगे। सो कभी कभी और ये सीक्वेंस हमेशा पूछा जाता है कि पहले क्या होगी, तो यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेट आएगी, इंटीग्रेट के बाद सिस्टम, सिस्टम के बाद एक्सेप्टेंस। तो एक चीज का ध्यान रखें कि हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के जो सीक्वेंस है उसको अलग अलग एक्सचेंज कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यूनिट और इंटीग्रेशन, तो सबको याद रहेगा लाइक यूनिट तो बेसिक चीज होती है, और इंटीग्रेट उसको इंटीग्रेट करना। अब सिस्टम की बात करते हो और एक्सेप्टेंस की बात करते हो, तो जब भी हम किसी भी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट देंगे या हम सॉफ्टवेयर उसको बना के देते हैं, ठीक है, तो अगर वो एक्सेप्ट करता है तो दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और हम कस्टमर को एक्सेप्ट करवाएंगे ना, मतलब कि वो सबसे एंड प्रोसेस है कि हाँ भाई उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये ठीक है। तो दैट्स द ट्रिक कि हम याद उसको रख सके कि ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कब आएगी, जब सबसे लास्ट में। तो सिस्टम टेस्टिंग कब आएगी, जब हमारे हम हमारे एंड पे कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के एंड पे कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपने ही एंड पे करते हैं, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है वो यूजर के एंड पे यूजर करता है, ठीक। नेक्स्ट आगे समझते हैं और क्या। सेकेंड हमारे पास आता है इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल, जो कि ओवरऑल स्कोप ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट्स प्रीक्लूड्स, है ना, प्योरली लीनियर प्रोसेस होता है। क्या बोल रहा है कि जो भी ओवरऑल इंक्रीमेंटल मॉडल, मतलब कि देखो आप इसके नाम से समझो कि इंक्रीमेंट करना, कुछ थोड़े थोड़े अगर हमने कुछ बनाया उसमें हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है। हम पुराने वाले को अनयूज्ड नहीं कर रहे, उसको अभी हम यूज करेंगे और हम आगे और ऐड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और इसमें समझते हैं यूजर क्विकली एंड रिफाइन एंड एक्सपैंड ऑन द फंक्शनलिटी इन लेटर सॉफ्टवेयर रिलीजेस। हम आगे उसमें और कुछ जोड़ सकते हैं, ठीक है, फंक्शनलिटी में, जो कि बाद में हम सॉफ्टवेयर रिलीज भी कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ मिसिंग है, तो हमको उसमें बेहतर होगा, इसीलिए हम इंक्रीमेंट मॉडल का यूज करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स किस किस टाइप के कंबाइन होते हैं, लीनियर और पैरेलल प्रोसेस, यानी कि हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते जाते हैं और पैरेलली सारी प्रोसेस चलती रहती है। एग्जाम्पल देखते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम फाइल को मैनेज भी कर रहे हैं, एडिट भी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को प्रोडक्ट भी कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें होती है जो सोफिस्टिकेटेड एडिटिंग जिसे हम कहते हैं,
तो वो इसके अंदर आती है ना। और फर्स्ट इंक्रीमेंट मॉडल क्या कहलाएगा हमारा, कोर प्रोडक्ट। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इन इंक्रीमेंट मॉडल व्हाट इज द फर्स्ट इंक्रीमेंट मॉडल, ऑप्शन में बहुत सारी चीजें दे दे कि कोर प्रोडक्ट, इनिशिएट प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड सो ऑन, सो भी मेनी चीजें दे सकते हैं। सो दैट इज कोर प्रोडक्ट, है ना, पहला इंक्रीमेंट मॉडल में। अब अगर आगे समझते द प्लान एड्रेस द मॉडिफिकेशन ऑफ द कोर प्रोडक्ट इज बेटर मीट नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ एडिशनल फीचर्स एंड फंक्शनलिटी। मतलब क्या कि अगर हम जब भी कोर प्रोडक्ट मतलब इसलिए यूज करते हैं कि बेटर हमें मिल सके, कस्टमर की जो भी चीज हमें समझ में आए तो वो हमें बेहतर तरीके से समझ में आए कि कस्टमर चाहता क्या है। एडिशनल जैसे कि हमने एक फर्स्ट स्टेप ले ली कि कुछ हमने बना लिया जो कस्टमर ने कहा, ठीक है। कोर प्रोडक्ट का मतलब समझा रही हूँ कि हमने कुछ बना लिया और फिर अगर हमने उस प्रोडक्ट को बनाया, अब हम कस्टमर को दिखा सकते हैं कि देखो ये बनाया हमने, अगर आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो और अच्छे से हम इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं, आप हमें बता दीजिए। तो क्या होता है कि जब तक ये प्रोसेस रिपीट होगी जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि डिलीवरी, क्योंकि जब तक आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस को सही से, सॉफ्टवेयर मॉडल को सही से कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाएगा तब तक इसमें हम वर्क करते रहेंगे। इसीलिए इसका नाम इंक्रीमेंट मॉडल है, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट होता ही रहेगा अंटिल कंप्लीट द प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड आता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सारे से, क्योंकि ये किसी पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर फ्लो करता है। लाइक इसमें इवोल्यूशनरी मतलब क्या, इवोल्यूशनरी मतलब घूमना, है ना, कह सकते हैं टाइम पे बेस्ड होता है। ध्यान रखना इसमें टी है तो आप इससे थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो। बिजनेस एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट ऑप्शन चेंज, जब भी हम देखते हैं तो बिजनेस के हिसाब से या फिर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स अधिकतर बदलती ही रहती है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। स्ट्रेट लाइन पाथ एंड प्रोडक्ट अनरियलिस्टिक, है ना, तब जब यूज करते हैं जब हमारे पास लिमिटेड वर्जन मस्ट बी इंट्रोड्यूस। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो ये की पॉइंट्स है ना, ध्यान रखना है हमें कि लिमिटेड वर्जन के लिए इसको यूज करते हैं और जब हमको ग्रो एंड चेंजेस करने हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी मॉडल्स आर इटरेटिव मॉडल, है ना, वही कि बार बार ही हम इटरेट घूमता रहेगा मतलब, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो टाइप के मॉडल आ जाते हैं, क्योंकि इवोल्यूशनरी मॉडल अपने आप में एक मॉडल है, लेकिन इसके अंदर हम दो टाइप के मॉडल पढ़ेंगे, दैट इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल और स्पाइरल मॉडल। मतलब प्रोटोटाइपिंग और स्पाइरल ये दोनों ही मॉडल इवोल्यूशनरी पे बेस्ड है ना। आगे पढ़ते प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है। तो डिटेल रिक्वायरमेंट जब हमें पता नहीं होती, देखो हम प्रोटोटाइप का मतलब समझते हैं, व्हाट इज अ प्रोटोटाइप। देखो जब हमारे पास हम घर बनाने जा रहे हैं तो हमको पता नहीं कि घर किस टाइप से बनाना है, तो जब भी हम किसी घर मतलब जिनसे बात करते हैं तो वो हमें कुछ मॉडल कुछ बताते हैं कि देखो इस टाइप से बनता है, ये यहाँ बनेगा, किचन यहाँ बने, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। तो इसी प्रकार से जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमको अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, कि हमको पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, कितने रूम चाहिए एंड सो ऑन, तब जब तो हम वो जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो हमें कुछ प्रोटोटाइप बना के देता है कि देखो आप इस टाइप से ये ले सकते हो, है ना। तो ये एक प्रकार की कैसा स्टैंड अलोन प्रोसेस मॉडल है, क्योंकि हाँ, ये अकेले ही मतलब अकेले ही काम करता है। प्रोटोटाइप बनाया फिर बताया फिर बनाया फिर बताया, इस टाइप से, ठीक है। तो ये कब हमें सब ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जब रिक्वायरमेंट्स आर फजी। फजी मतलब क्या, लाइक हमको समझ नहीं आ रहा है, हम कंफ्यूज्ड है। और ये किससे शुरू होता है, बिगिंस विद कम्युनिकेशन, मतलब पूरा कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड है। क्यों? क्योंकि जब तक आप बातचीत नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा मॉडल कैसा है, ठीक है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमको पता नहीं। क्विक देखो, प्लान क्विकली एंड क्विक डिजाइन। प्लान क्विक करा, क्विक डिजाइन करा और डिप्लॉय कर दिया, फिर वापस सेम ऐसी चीजें इसमें चलती रहेगी। इसमें हम क्या करेंगे, डिप्लॉयड करेंगे, फिर इवेल्यूट करेंगे, फिर फीडबैक लेंगे एंड सेम इटरेशन इसमें चलते ही रहेंगे। दैट इज वाई कि इसको इवोल्यूशनरी मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पीरियड्स के अनुसार चलता है, जैसे कि लाइक वापस फिर घूम के वापस आएगा, फिर घूम के वापस आएगा, ठीक है। सेम टाइम पे इनेबलिंग यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट नीड टू बी डन, है ना। ये उसी टाइम पे हम इनेबल कर देंगे कि देखो अभी अभी हमने प्रोडक्ट बनाया, फिर हमको वापस घूम के आना है, फिर पता पड़ जाएगा कि नहीं नहीं ये गड़बड़ रह गई थी या ये गलती रह गई थी, तो हम इसको वापस से रिकरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्विक प्लान कुछ भी क्विकली सब कुछ करेंगे, है ना। क्विक मॉडलिंग, क्विक डिजाइन, है ना, फटाफट, मतलब हम बिल्कुल रफ वर्क। फिर कंस्ट्रक्ट ऑफ प्रोटोटाइप रियल में, है ना, और फिर डिप्लॉय कर देंगे। तो यहाँ पर जो प्रोटोटाइप बना रहे हैं हम और फिर डिप्लॉय कर रहे हैं, फिर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर हम क्विक, तो ये प्रोसेस अंटिल जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, कौन, कस्टमर।
ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम भी है तो देख लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म मेंटेन, हमको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना है, बिकॉज जैसे कि हम व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे नए नए अपडेट्स आते रहते हो, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी, सॉरी मेंटेबिलिटी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि व्हाट्सएप में अगर चेंजेस नहीं करेंगे तो वो स्टक हो जाएगा, है ना। और इसमें कुछ फ्यू फिक्सेस हमारे पास रहती है कि भाई कुछ फ्यू तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है ना। और इसके इम्प्लीमेंटेशन से कॉम्प्रोमाइजेस कर सकते हैं, वर्क क्विकली करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए डिफिकल्ट होती है इसके अंदर। अब स्पाइरल मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, दैट इज गिवन बाय बेरीबॉम, है ना, बेरीबॉम के द्वारा दिया गया है। ये एक प्रकार का हमने पढ़ा इवोल्यूशनरी मॉडल का ही टाइप है। इसमें भी कुछ कपल्स ऑफ इटरेशंस होते हैं जैसे कि प्रोटोटाइप में होते हैं, है ना, इसने बताया। ये भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच ही है जैसे कि वाटरफॉल मॉडल का है। इसमें क्या होता है, रैपिड डिलीवरी करते हैं इंक्रीजिंगली मोर कंप्लीट वर्जन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, एक रिस्क ड्राइवन मॉडल होता है क्योंकि रिस्क को भी ड्राइव करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक साइक्लिक अप्रोच है, इंक्रीमेंट, है ना। और क्या बोल सकते हैं कि ग्रोविंग अ सिस्टम्स डिग्री ऑफ डेफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन वाइल डिक्रीजिंग इट्स रिस्क। जब भी अगर मैं बात करूँ रिस्क आता है तो फिर हम इसको पहले रिस्क को सॉल्व करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। और अदर हम कह सकते हैं सेट ऑफ एनकोर पॉइंट माइलस्टोन्स ऑफ इंश्योरिंग स्टेक होल्डर एंड फिजिबल म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी सिस्टम सॉल्यूशन। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंटेंस एज इट इज पूछा था यूजीसी नेट में, तो कभी कभी ऐसी चीजें हमें पूछी जा सकती है क्योंकि थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्ट है। बट एक पॉइंट रहता है इसमें जिसमें हम स्टेक होल्डर कॉमनली फिजिबल करता है कि क्या दिक्कत है, क्या रिस्क है ना। स्पाइरल मॉडल एक प्रकार का डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ फ्रेम एक्टिविटीज में डिवाइडेड होता है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देता है, बिगिनिंग सेंटर से होती है। और क्या बोल सकते हैं, इसमें एक एचआर पॉइंट माइलस्टोन्स होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क प्रोडक्ट एंड कंडीशंस की कॉम्बिनेशन से बनता है। पहली प्रोसेस कम्युनिकेट करना, प्लानिंग करना, मॉडलिंग करना, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, सेम चीजें हो रही, लेकिन यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस में सब में प्रोसेस सेम है, लेकिन सेकेंड वाली प्रोसेस में क्या ऐड हो जाएगा, एस्टिमेटिंग करना, शेड्यूलिंग और रिस्क। सेकेंड प्रोसेस में हम रिस्क को भी एनालाइज करेंगे, बाकी सब एज इट इज है। तो हमने ये करा, फिर ये करा, फिर ये, फिर 5 पे आ गए, डिप्लॉयमेंट फीडबैक लिया, फिर कम्युनिकेट करा, फिर तो ये किसका बेस्ड है, इवोल्यूशनरी पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फीडबैक ड्राइवन होता है और डिलीवरी के बाद भी हम इसमें फीडबैक लेते रहते हैं। स्पाइरल मॉडल यूज प्रोटोटाइपिंग एज अ रिस्क रिडक्शन एंड मैकेनिज्म, बट मोर इंपॉर्टेंट इनेबल टू अप्लाई प्रोटोटाइपिंग अप्रोच एट एनी स्टेज इन इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है कि स्पाइरल मॉडल जो है प्रोटोटाइपिंग मॉडल को यूज करता है रिस्क रिडक्शन करने में, ठीक है। ये एक प्रकार की सिस्टमेटिक स्टेप वाइज अप्रोच है, हम जानते हैं। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बट अदर पैराडिग्म स्पाइरल मॉडल इज नॉट अ पेनेशिया। पेनेशिया मतलब क्या होता है कि रामबाण इलाज नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है जब, क्योंकि रिस्क तो देखो कभी भी आता है, और रिस्क कोई जरूरी नहीं कि हर रिस्क को डिस्कवर किया जाए, हर रिस्क को कवर कर सके हम, है ना। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो अनकवर्ड रह जाते हैं। कंकरेंट मॉडल्स क्या होते हैं, कंकरेंट मॉडल से बात करूँ तो इट इज कॉल्ड कंकरेंट इंजीनियरिंग, जो इटरेटिव होती है और कंकरेंट एलिमेंट से बनी होती है, ठीक है। इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, फिर भी हम इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। डिफाइन दिस, है ना, इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्रोटोटाइपिंग, एनालाइज करना है, डिजाइन, है ना। ये सब इन्हीं के कुछ ना कुछ एक नए वर्जन्स बनाए गए हैं ताकि जो हमारे ऊपर वाले में ओवरकम है वो यहाँ हम उसको सही कर सके, ठीक है। concurrent model defines a series of events that will be trigger transaction from state to state, है ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो हमारा concurrent models को डिफाइन करता है, जैसे कि एक्शन, एक्टिविटीज और टास्क में होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो इनएक्टिव, है ना, यहाँ से इनएक्टिव है, फिर अंडर डेवलपमेंट आया, डेवलपमेंट से अवेटिंग चेंजेस में गया, इससे फिर कहाँ गया, अंडर रिवीजन में गया, रिवीजन से रिव्यू में गया, फिर रिव्यू से बेस लाइन एंड डन, और डन के बाद अवेटिंग चेंजेस में चला गया, ठीक है। फिर अवेटिंग चेंजेस से कहाँ जाएगा, फिर वापस इसमें जाएगा, तो इसी टाइप से हमारे ये सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, ठीक है। फाइंड वर्ड ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, है ना, फाइनल वर्ड ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि देखो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते ही रहते हैं, इनफैक्ट एक नीड ऑफ कस्टमर, जैसे हम जानते हैं कि कस्टमर कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, तो टाइम टू मार्केट के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ ना कुछ चेंजेस आने ही चाहिए, आते ही हैं उसमें, तो कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई नहीं होगा।
इसमें कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स चलती ही रहती हैं। सेकेंड, एवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर मॉडल डू नॉट है मैक्सिमम स्पीड ऑफ एवोल्यूशन, है ना, कभी नहीं होती है। और टू फास्ट होता है विदाउट, मतलब ये फास्ट तो होता है बट मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए उसमें, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और कुछ चाउस कभी कभी फेल हो जाते हैं। चाउस मतलब क्या, कुछ कि कुछ भी अस्त व्यस्त, या फिर देखो मैं इसका मतलब बता देती हूँ। चाउस मतलब क्या होता है, समथिंग रॉन्ग। कभी कभी जैसे हम सोचते हैं ना कि हमें सब कुछ सही मिल रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें क्या हो जाती है, इट्स सर्टेन दैट प्रोसेस विल बी फॉल इनटू द चार्स, ठीक है। ऑन द अदर एंड स्पीड टू स्लो, अगर ऐसा कुछ होता है तो स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है ना। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हाई क्वालिटी होती है, तो इस टाइप के अलग अलग इवोल्यूशनरीज होते रहते हैं, है ना, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और स्पीड देखने को मिलती है। स्पेशलाइजेशन प्रोसेस मॉडल क्या होता है, तो इसके अंदर हम देखते थे वन और मोर ट्रेडिशनल मॉडल्स को हम क्या कहते हैं, क्योंकि देखो स्पेशलाइजेशन मतलब एक से ज्यादा हमने उसको, एक से ज्यादा मॉडल को कंबाइन कर दिया, दैट इज, है ना। क्योंकि हमको इस प्रोसेस, जैसे कि हमको स्पाइरल मॉडल की एक बात अच्छी लगी कि रिस्क को ड्राइव करता है। प्रोटोटाइप की मॉडल की अच्छी लगी कि ये क्या करता है, पहले से अगर हमको पता नहीं तो प्रोटोटाइप बनाता है। तो अगर हम इन सबको कंबाइन कर दे तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मॉडल तैयार हो सकता है। तो इसीलिए हम इसमें कुछ ऐसा करते हैं कि वन और मोर ट्रेडिशनल मॉडल, है ना, नैरो डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट बेस्ड में आप जानते हैं, देखो समय बहुत ज्यादा हो रहा है, वीडियो थोड़ी लॉन्ग होती जा रही, तो हम थोड़ा इसको जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली है। कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट क्या होता है, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको पूछा जा सकता है एज अ फुल फॉर्म। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कोड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स डेवलपमेंट्स होता है। ये किसके बारे में बताता है, स्पाइरल मॉडल के बारे में समझाता है। एक इटरेटिव अप्रोच होती है ना। आइदर या तो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर होगा मॉड्यूल्स, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, है ना। या तो कन्वेंशनल होगा या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। अब देखो किस टाइप का सॉफ्टवेयर होने चाहिए, तो अवेलेबल होना चाहिए, कंपोनेंट और इश्यूज हो सकते हैं कुछ, ठीक है। रिकमेंडेड, मतलब कंपोनेंट अपने आप में एक दूसरे से मतलब कमेंडेड रहने चाहिए कि एक का वर्क दूसरे पे हावी ना हो। कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड, जुड़े हुए रहने चाहिए, टेस्टिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट क्यों यूज होता है, क्योंकि उसका रीयूज हो सके, है ना, रीयूजेबिलिटी के फंक्शन पे वर्क करता है, जिससे हमको साइकिल टाइम कम हो सके, हमें बार बार मेहनत ना करनी पड़े, प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम लगे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉर्मल मेथड मॉडल क्या होता है, तो सेट ऑफ एक्टिविटीज लीड द फॉर्मल मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, क्लीन रूम सॉफ्टवेयर के बारे में। इसी का वेरिएशन क्या हो जाएगा हमारा, क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। एलिमिनेटिंग मेनी प्रॉब्लम, जैसे कि एम्बिग्यूटी आती है, इनकम्प्लीटनेस आती है, इनकंसिस्टेंसी आती है, तो दैट इज कॉल्ड, इट इज सॉल्व्ड बाय हमारी कौन सी वाली, क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या हम कह सकते हैं कि द फॉर्मल मेथड्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ना कि ये जो है, ये सारी चीजें किससे सॉल्व होती है। एम्बिग्यूटी मतलब क्या, कि एक से ज्यादा किसी के मीनिंग निकलना। इनकम्प्लीटनेस मतलब क्या है, कि आधी अधूरी जानकारी। इनकंसिस्टेंस मतलब क्या, कि कुछ कंसिस्टेंस नहीं है, लेकिन आज हो रहा है वो कल नहीं हो रहा है, चेंजेस कभी कभी हो रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड, है। अब हमें कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर हमें मिलना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कुछ देखो, हम समझते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, क्योंकि अगर इतना फॉर्मल मेथड्स के लिए हमें एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है, और यहाँ पर ये उन लोगों के लिए नहीं है, उन कस्टमर के लिए नहीं है जो अनसोफिस्टिकेटेड होते हैं, जैसे कि जो सीधे साधे लोग होते हैं, वो नहीं समझ पाते कि किस टाइप के मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, जब कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एस्पेक्ट ओरिएंटेड बात करते हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसर्न द कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि सिक्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, है ना। सिस्टमेटिक होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द एस्पेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि आप जानते हैं जब अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा है तो उसमें सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होती हैं, ठीक है। जिसके अंदर फीचर्स, इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। और अगर मैं इसमें की पॉइंट की बात करूं तो आप इसके बारे में ध्यान रखें, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाइंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इसके अंदर हम कुछ मैकेनिज्म का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब रूटीन एंड इनहेरिटेंस। सो व्हाट इज सब रूटीन, सब रूटीन क्या होता है, देखो सब रूटीन मतलब कोई फंक्शन एक के अंदर एक वर्क करता है, सब रूटीन मतलब बार बार हम उसी रूटीन पे जा रहे हैं, और इनहेरिटेंस भी इसी प्रोसेस पे वर्क करता है कि
एक किसी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, ठीक है। ऊपर हम बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास को यूज करते हैं, तो इस पे हम बेस्ड है। ये बोलता है कि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब उसको वापिस से यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनिफाइड प्रोसेस क्या होती है, लाइक इस किसने दिया था ये, लेवर, जैकबसन और ग्रेडी बॉच एंड जेम्स रोम्बॉक। देखो इसके आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत इसको याद रख लेना, हो सकता है कि ऐसा पूछा जा सके कि यूनिफाइड प्रोसेस इनमें से किसने नहीं दिया था, तो फिर इन तीनों के नाम दे देंगे और एक कोई अलग नाम दे देंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। बाकी ठीक है। यूज केस ड्राइवन एक प्रकार का ये है, क्योंकि इसमें यूज से आप ध्यान रखना कि इसमें क्या है, यूज केस ड्राइवन आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है। इटरेटिव होता है इंक्रीमेंटल। देखो हम ये चीज समझ सकते हैं कि इंक्रीमेंटल और इटरेटिव कितना जरूरी, क्योंकि इटरेटिव वो है लेकिन वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर इटरेशन के बाद हमें कुछ ना कुछ एरर या कुछ ना कुछ करेक्शन जरूर मिलता है, ठीक है। सो दैट्स वाई इटरेशन इज इंपॉर्टेंट। यूनिफाइड प्रोसेस कैसा होता है, बेस्ट फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेडिशनल्स होती हैं। इसके अंदर हम बोल सकते हैं अगाइल सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, तो उसमें कस्टमर के रिव्यूज, कस्टमर के व्यू के हिसाब से हम देखते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं ड्यूरिंग द, ठीक है। यूनिफाइड के बारे में वही सेम समझाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ब्रीफ हिस्ट्री वगैरह बताइए जो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। यूएमएल का फुल फॉर्म याद रखना, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। फेज ऑफ यूनिफाइड मॉडल क्या हो जाएगा, 5 जेनरिक प्रोसेस जो हमने लास्ट में पढ़े थे, दैट इज है ना, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट। अब देखो इनने क्या बनाया कि प्लानिंग कम्युनिकेशन को इंसिप्शन दे दिया जो मैंने पढ़ाया था, एलोबोरेशन करना है ना, प्लानिंग और मॉडलिंग को जोड़ देंगे। फिर कंस्ट्रक्शन है ना, और कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट को जोड़ दिया तो ट्रांजेक्शन बना दिया। तो ये सारी चीजें, और फिर हमने क्या करा, सॉफ्टवेयर रिलीज कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया। और अगर हमको फिर नहीं जमता है तो हम यहाँ प्रोडक्शन नहीं करेंगे और हम वापस कहाँ चले जाएंगे, कम्युनिकेशन पे, क्योंकि इटरेशन तो सब जगह है। और मैंने आपको इंसेप्शन के बारे में पढ़ा है, इनिशियल स्टेट, कम्युनिकेट करना, प्लानिंग करना, वही सेम चीजें सारी रिपीट होती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि प्लानिंग में हम कह सकते हैं रिस्क को डिराइव करना, क्योंकि ये स्पेशल टाइप के मॉडल्स हैं। इलेबोरेशन करना सेकंड क्या होता है, कम्युनिकेट तो करेंगे करेंगे साथ में मॉडल करेंगे, हम बनाते भी जाएंगे, एनालाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे। एग्जीक्यूटेबल आर्किटेक्चर बेसलाइन हम एक मतलब एक प्रकार का बना लेंगे क्योंकि हमने दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। थर्ड आता है कंस्ट्रक्शन फेज जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, यूनिट टेस्टिंग करेंगे। फिर इसके बाद हम एडिशनली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कर लेंगे। ट्रांजेक्शन फेज में क्या होता है, लेटर स्टेज है जिसमें हम फीडबैक लेते हैं। बहुत डिफेक्ट भी कर मतलब ये क्या करता है, यूजर का फीडबैक तो लेता ही है, साथ में डिफेक्ट्स भी देखता है कि क्या डिफेक्टिव तो नहीं है, नेसेसरी चेंजेस करने तो वो भी कर देता है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, एंड यूजर पे टेस्टिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड बीटा टेस्टिंग, ठीक है। प्रोडक्शन फेज में क्या हो जाता है, डिप्लॉयमेंट एक्टिविटीज होती है एक प्रकार की, ऑन गोइंग ऑन द यूजर ऑफ मॉनिटर। हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करते रहते हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट या रिपोर्ट्स देखते हैं कि डिफेक्ट तो नहीं है, कुछ चेंजेस करने तो हम वो कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, ट्रांजेक्शन, प्रोडक्ट सेम टाइम पे होता है इसमें, ठीक है। तो 5 ये सारी प्रोसेस हैं, तो आपको समझ में आए कि ये क्या क्या प्रोसेस है। हम एक बार उस प्रोसेस को देख लेते। पहली प्रोसेस थी इंसेप्शन, ठीक है। अब इस पे फोकस नहीं हमारा है, इंसेप्शन, ठीक है। इंसेप्शन, एलिब्रेशन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजेक्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पर्सनल एंड टीम प्रोसेस। तो इसमें हमें इतना ज्यादा मतलब जाने की जरूरत नहीं है, बट देखो मीट्स द नीड्स ऑफ प्रोजेक्ट, हमको मतलब प्रोजेक्ट के क्या जरूरत है क्या नहीं है वो जरूरी जानना जरूरी है। क्योंकि अगर से बोला पर्सनल एंड टीम प्रोसेस मॉडल, क्यों, क्योंकि अगर मैंने अपनी टीम को कोई भी मतलब मैंने सॉफ्टवेयर टीम को कोई भी मॉडल दिया है तो मेरी पर्सनल नीड्स क्या है वो जानना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या हो जाएंगे जिसके अंदर, जैसे कि जब हमको डेली बेसिस पे हम चेंज नहीं कर सकते तो ये एफिशिएंट नहीं है, इवन सक्सेसफुल भी नहीं है, हम कह सकते हैं। बट प्रोसेस डज नॉट, अगर सक्सेसफुल हो भी जाता है तो प्रोसेस डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर चेंजेस नहीं होंगे तो वो फिर इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। सो दैट इज वाई कि पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस होना ही चाहिए, जिसके अंदर हम प्लानिंग करेंगे, फिर हाई लेवल के डिजाइन करेंगे, फिर हाई लेवल डिजाइन के रिव्यू करेंगे, फिर डेवलप करेंगे, फिर उसको पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसमें बेसिक सी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। और टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस ये सब हमारे लिए पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डिटेल में टीम वाले के लिए जो हमारे लिए जरूरी था, प्रोसेस मॉडल वो हम पढ़ चुके हैं, लाइक वाटरफॉल
है ना। जो भी हमने मॉडल सारे पढ़े हैं वो सब, और ये सब उसी का एक पार्ट है जो ये उसके लिए है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना चाहता है। तो उसके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हम हमारे जो एग्जाम्स है उनमें ये इतना नहीं पूछा जाता है। तो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो, अदरवाइज ठीक है। समरी आ गई। तो हमने सारी चीजें हमारी कवर कर लिया। आज हमारा चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और मैं हर चैप्टर में यही करूंगी कि हर चैप्टर को खत्म करूंगी, चाहे ज्यादा टाइम हो। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, 30 मिनट्स इज मोर, बट फाइनली हमारा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है। तो आप इसको 2x की स्पीड पे देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।